एंड ये क्वेश्चन है कि आपकी अर्निंग क्या है एंड डेफिनेटली कौन कौन से अर्निंग सोर्सेज हैं। वो जो वेट था वो तो आपने प्रपोज करा था उसको? हाँ। तो सामने से क्या रिएक्शन आया? वेट करो, इसको बोलते हैं रिवेंज। हाँ। दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं वो इंडिया की यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मिस्टर दीपक दैया। दीपक भाई के सोशल मीडिया पर 4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं एंड वो लाखों रुपए आज के टाइम में कमा रहे हैं। एंड डेफिनेटली इस पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स बताए अपने सक्सेस के जो जानकर आप भी अपने जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर किया है अपने लव रिजेक्शन की स्टोरी, जो कि जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा वो। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक दैया स्वागत करता हूँ आप सभी का। और स्वागत कहाँ कर रहा हूँ? समर भाई के चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर। भाई आज के इस पॉडकास्ट में मैं बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए एंड इसका जवाब आप दो। ऑडियंस जानना चाहती है। ओके, नेशन वांट्स टू नो। ठीक है? कुछ भी। तो सबसे पहला सवाल है आपके लिए कि कौन सा ऐसा सबसे बड़ा सीक्रेट है आपकी जिस वजह से आप YouTube पर इतना ग्रो कर पाए? सबसे बड़ा सीक्रेट, 2 सीक्रेट है मैं जो मानता हूँ, और वो किसी भी इंसान की लाइफ में सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला सीक्रेट ये है कि कुछ करने की या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं, ज्वलंत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सिर्फ डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर आपके अंदर होना चाहिए। तो वो मेरे अंदर था कुछ करने का, बर्निंग डिजायर। दूसरा, जब बर्निंग डिजायर है, पर्टिकुलर फील्ड आपको मिल चुकी है, उसमें सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। उससे बड़े 2 सीक्रेट है ही नहीं कोई। ओके, 2 सबसे बड़े सीक्रेट है। तो मतलब पहला बर्निंग डिजायर और दूसरा कंसिस्टेंसी। ओके, अमेजिंग। आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर क्या होने वाला है आगे? किसी भी चीज का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत बहुत टफ है। कोई अगर कुछ भी हवा में कह रहा है तो कह रहा है, क्या होगा ये किसी को नहीं पता। स्टॉक मार्केट को भी कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कर रहा होता तो वॉरेन बफेट या फिर कोई भी करके बहुत 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 अमीर बन जाते, फिर भी लिमिट में कमाते ना सब। किसी भी चीज को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अभी फ्यूचर है, काफी लोग आ रहे हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। कंपटीशन वैसे 2 साल में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ऑलरेडी, आगे और बढ़ेगा। इसमें टिकेगा वही जिसके अंदर से बहुत ज्यादा बर्निंग डिजायर है और जो पूरे दिल से इस पे काम कर रहा है। दिल से काम करो तो ग्रो होना ही होना है। आपके जीवन का सबसे टफ टाइम जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया, मुझे बहुत सक्सेसफुल बनना है आगे किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट? टफ टाइम नहीं था जिसने मुझे मोटिवेट किया, एक्चुअली नॉर्मल ही टाइम था। लेकिन मेरे अंदर, मैंने कहा ना, स्टार्टिंग से इच्छा थी कि कुछ करना है। तो कोई टफ टाइम ऐसा नहीं आया जिसने मुझे मोटिवेट किया करने के लिए। हमारे तो हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ऑब्वियसली था माइंड में कि कुछ बड़ा करना। वो इच्छा ज्वलंत इच्छा शक्ति में थी, तो उसी ने मुझसे करवाया। तो कोई टफ टाइम नहीं था जिसकी वजह से मैंने किया। मेरा नॉर्मल टाइम था जैसा था, लेकिन उसमें ही मुझे कुछ बड़ा करना था। अच्छा, ज्वलंत इच्छा शक्ति को आप डिफाइन कर सकते हो? मतलब ज्वलंत इच्छा शक्ति को मैं डिफाइन करता हूँ। ज्वलंत इच्छा शक्ति जब इंसान के अंदर होती है ना, कितने ही बड़े बड़े डिस्ट्रैक्शन उसके सामने आ जाए, कोई भी दुनिया की ताकत आ जाए, वो रुकेगा नहीं। कितने ही लोग उसको कुछ भी कह ले, उसको फर्क पड़ेगा, थोड़ा पड़ता जरूर है, लेकिन उसको रोक नहीं पाएंगे। थोड़ी देर फर्क पड़ेगा, फिर वो अपने रास्ते पे चल देगा। ये डेवलप किया जाता है या फिर ये बचपन से आता है? ये डिजायर को बर्निंग डिजायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी फील्ड में ही घुसो, उन्हीं के लोगों को देखो, उसी से रिलेटेड सॉन्ग सुनो, उसी के बारे में सोचो, उसमें आप क्या अचीव कर सकते हो खुद को इमेजिन करो। ऐसे करने से वो इच्छा और बढ़ती है। और जब इच्छा बढ़ती जाती है तो वो ज्वलंत इच्छा में कन्वर्ट होती है। बर्निंग डिजायर फिर हमारे अंदर बनता है कि मुझे ये चीज बहुत आगे। वरना इच्छा तुम्हारी कई सारी होती है। अरे मर्सिडीज लेनी मेरी इच्छा है, ये लेना वो इच्छा है, लेकिन वो इच्छा फिर हट जाती है क्योंकि हम बाकी चीजों में भटक जाते हैं। फिर ये करना है, फिर वो करना। मुझे अपन सोचते हैं कि मुझे बिजनेस करना, ये इच्छा है मेरी, ये इच्छा है मेरी, यूट्यूब पे वीडियो बनाने की इच्छा है, लेकिन फिर हम कहीं भटक जाते हैं। वो इसलिए कन्वर्ट हो नहीं पाती ज्वलंत इच्छा में। हमें सिर्फ एक फील्ड पर फोकस करना है। हाँ, उसी के बारे में सोचो, उसी से रिलेटेड सब कुछ करो, वो इच्छा ज्वलंत इच्छा बन जाएगी। ओके, अमेजिंग। YouTube से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और आज कैसी है? YouTube से पहले कुछ चीजें काफी सेम ही है। मतलब मेरा जो लिविंग लाइफस्टाइल देखोगे तो नॉर्मली इतना कोई बहुत ज्यादा हाई फाई वगैरह है नहीं। एंड हाँ, लोग अटेंशन थोड़ा ज्यादा मिलता है, वैल्यू थोड़ी ज्यादा देते हैं। और भी काफी चीजें हैं। घर में थोड़ा नया घर हमने ले लिया है, बनवाया खुद का YouTube से। थैंक यू सो मच। और ऐसी नॉर्मल कुछ चेंजेस है, यही है, बाकी और कुछ ज्यादा नहीं। आज के यूथ जो 20 से 21 की उम्र में है, हाँ, उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो फ्यूचर में जाकर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं? क्वालिटीज तो वैसे बहुत सारी हो सकती है। कुछ टॉप क्वालिटीज, जैसे कि आई पर्सनली फील कि अगर आपकी लाइफ में जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने कहा बर्निंग डिजायर, मैं भी यही फील करता हूँ कि बर्निंग डिजायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी चीज को। ये पहला स्टेप है। आज के टाइम में 20 से 21 की उम्र के जो भी लोग हैं, उनके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो फ्यूचर में सक्सेसफुल बन सकते हैं? क्वालिटीज काफी सारी है, पर सबसे मेन फोकस उनका भी होना चाहिए कि करियर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको मेंटेन कर ले, उसको बैलेंस बना ले। जितना जल्दी उसे करियर पे फोकस करे, बाकी चीजों को इग्नोर करे, बाकी क्वालिटीज जो इंपॉर्टेंट है उनको भी इग्नोर करे,
जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करें। अब सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बता रहे हो? डिसिप्लिन एक चीज है, अपने करियर में फिर डिसिप्लिन को आप अप्लाई करो। पहले करियर डिसाइड करो, उसके बाद उसमें अप्लाई करो डिसिप्लिन को। नहीं मतलब करियर आपने बोला कि मेंटेन करना, राइट? हाँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। क्योंकि ये जो एस्पेक्ट है ना आपकी लाइफ का, ये हर एक्सपेक्ट पे असर डालता है। क्योंकि अगर आप बाकी चीजें डेवलप कर रहे हो लेकिन आपका मेन जो करियर है, आगे आपको क्या करना है आपको यही डिसाइड नहीं है, उसके अलावा बाकी सारी अचीवमेंट आपके अंदर, लेकिन यही एक चीज नहीं है, तो आगे जाकर के आपको मनी इश्यू आएंगे। उसकी वजह से लाइफ के हर एक्सपेक्ट पर इसका असर आप पे पड़ेगा। तो पहला फोकस आपका यही होना चाहिए कि पहले करियर को बना लो, उसके बाद बाकी जो स्किल्स उसको आप डेवलप करो। हाँ, मतलब बाकी चीजें जो हैं उन सबको आप इग्नोर करो, करियर पर फोकस करो। करियर पर फोकस करो। हाँ ब्रो, मैं भी पर्सनली यही मानता हूँ। आई थिंक आज की यूथ का माइंडसेट कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? माइंडसेट? हाँ, माइंडसेट मतलब हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, अलग अलग होती है हर इंसान का। तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए किसी भी चीज में? हमारा माइंडसेट किस लेवल तक होना चाहिए जिस वजह से हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं? अच्छा, आप सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? एवरीथिंग तो सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। हाँ, तो जो करो उसमें फिर ये सोच के करो कि इसमें मुझे फिर टॉप का जो लेवल उसी में जाना है। मैं कुछ भी करता हूँ टाइम पास के लिए नहीं करता, तो करता ही नहीं। जब करना है तो फिर उसमें फोड़ करके रख देना, बस इस माइंडसेट से जाना है कि इसमें जो टॉप के लोग हैं, जो सबसे टॉप है, टॉप 10 टॉप 5, उनको देखो, वहां पे पहुंचना आपको। मतलब जो काम आप कर रहे हो, डजंट मैटर आप क्या कर रहे हो। अब अगर चाय भी बेच रहे हो तो आप ऐसे करो कि कोई ऐसा नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है, चाय सुट्टा बार जैसे अनुभव दुबे जैसे बनो, अगर बनना है एकदम टॉप लेवल पर चले जाओ। एग्जैक्टली। ओके, दैट्स अमेजिंग। ब्रो, ये क्वेश्चन बहुत सारे यूट्यूबर्स घुमा फिरा कर देते हैं, ठीक है? आपको डायरेक्टली बोलना है इसको। एंड ये क्वेश्चन है कि आपकी अर्निंग क्या है, एंड डेफिनेटली कौन कौन से अर्निंग सोर्सेज हैं? अर्निंग सोर्सेज 2 चैनल है मेरे, दोनों का एडसेंस, दोनों के स्पॉन्सरशिप, दोनों के एफिलिएट। एंड अभी हमने जो सेमिनार स्टार्ट किए हैं, एक ये भी है, आगे जाकर शायद ये बड़ा अर्निंग सोर्स हो सकता है। डेफिनेटली कॉर्पोरेट शायद हमको स्पॉन्सर करे कुछ कंपनीज, कॉर्पोरेट इवेंट के लिए हम चाहे तो डायरेक्टली सब कुछ उन्हीं की तरफ से होगा, वो फ्यूचर का हो सकता है, पर अभी हमारा यही है। एंड रियल एस्टेट का छोटा सा अमाउंट है, तो रियल एस्टेट का भी है, ये हमारे अर्निंग सोर्स है। ओके, लेकिन अर्निंग नहीं बताया आपने। एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने बोला क्योंकि कुछ मंथ ऐसे होते हैं जब अपन स्पॉन्सर करते ही नहीं है। मंथ निकल जाते हैं, उसकी बात नहीं, मैं ओवरऑल अर्निंग की बात करूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप YouTube की बात करो, तो कोई भी यूट्यूबर को अगर ये पूछा जाता है तो घुमा फिरा कर जवाब देता है, ठीक है? तो आपको डायरेक्टली जवाब देना है। डायरेक्टली अब पर्टिकुलर किसी मंथ में सेम अर्निंग हुई नहीं है, तो डायरेक्टली आप फिर भी आप काइंड ऑफ एक एवरेज बता सकते हो ना? एवरेज 2 आप मान सकते हैं, 2 प्लस एवरेज। ब्रो देख लो 2+। तो ये हाँ, कई बार अप भी जाता है, कई बार थोड़ा डाउन भी हो जाता है, तो कुछ कह नहीं सकते, पर 2 एक एवरेज मान सकते हैं। ब्रो, जैसे टाटा मीन्स बिलीव, ठीक है? तो आप क्या मानते हो, आपका जो ब्रांड परसेप्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? मेरा ब्रांड खुद का या फिर आपका ब्रांड परसेप्शन, आप जो बता रहे हो ऑडियंस को, ठीक है? तो ऑडियंस आपको कैसे व्यू करेगी? जेन्युइन बिलीव का जो वाला, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये भी होना ही चाहिए। ओके, और लोग खुद को रिलेट करें, जैसे लोग हो वैसे अब आप बन जाओ, तो लोग आपसे रिलेट करेंगे। जब रिलेट करेंगे तो कनेक्ट कर जाएंगे, और फिर आपका फैन बेस बहुत तगड़ा बनेगा। ओके, तो मतलब आप बेसिकली कह रहे हो कि जेन्युइनली आप ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहते हो, बी वेरी रिलेटेबल। हां, ओके। तो अब थोड़ा रैपिड फायर करते हैं अपन। योर फेवरेट बुक? सबसे पहले द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय ब्रायन ट्रेसी। ओके, योर गर्लफ्रेंड नेम? गर्लफ्रेंड ही नहीं है। सोचने लग गए, नहीं है। ओके, कोई ऐसे बैड हैबिट जो आप छोड़ना चाहते हो लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे? नहीं, ऐसी कोई बैड हैबिट नहीं है जो मैं छोड़ना चाहता हूँ, नॉर्मल हैबिट है, तो उनको मैं छोड़ना नहीं चाहता। नॉर्मल कोई बैड हैबिट नहीं है? नहीं, कोई बैड हैबिट नहीं है। पानी भी फूक के पीता हूँ मैं। दैट्स अमेजिंग। लोगों को इतना जोश देते हो, खुद कहाँ से लाते हो इतना जोश, ये बताओ। लोग मुझे सुनते हैं, मैं भी कुछ सीखता हूँ, सीखता रहता हूँ। जरूरी नहीं कि हर टाइम मेरे अंदर जोश ही रहता है, मेरा भी थोड़ा डाउन होता है मोटिवेशन। मैं भी इंसान हूँ, और ये इंसान होने का सबूत है कि मेरा मोटिवेशन कभी डाउन होता है, पर मैं खुद को उठा लेता हूँ। फिर एक जगह बैठ करके फिर वो पड़े नहीं रहना है। आप एनालाइज करते हो, डीमोटिवेट हुए, थोड़ा टाइम रुके, जो जैसा हो रहा है होने दो, तुरंत खड़े हो जाओ। आप खुद के मिस्टेक्स को एनालाइज करते हो, क्या मैं गलती कर रहा हूं? वही एग्जैक्टली। ओके, मैं ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी करता हूँ। ऑब्जर्वेशन और इंप्रूवमेंट मैं बहुत जल्दी करता हूँ। स्टार्टिंग में भले मैं बहुत बुरी तरीके से करूँ कोई भी चीज, लेकिन अगली बार जब मैं उसको करता हूँ तो बहुत ऑब्जर्व करके बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मुझसे कर लेता हूँ। आप मेरा पहला सेमिनार देखोगे, और मेरा भी 6th सेमिनार है, इसमें आप जमीन आसमान का फर्क देखोगे। अभी आप जो देखोगे 4 घंटे सुनोगे मुझे, तो उसमें आप देखोगे अंतर। हाँ, और हर बार हम कुछ ना कुछ इंप्रूव करते हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। तो ये मेरे अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी की मैं इंप्रूव बहुत जल्दी करता हूँ। लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी में इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है, वरना कंसिस्टेंसी चल रही है और इंप्रूवमेंट नहीं है तो किसी काम की नहीं है।
राइट। मैं भी मानता हूँ कि आई थिंक जो भी क्रिएटर्स होते हैं उनके अंदर ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी होती है, तभी वो क्रिएटर्स हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, तो आपने ये नहीं बताया कि आप किन किन लोगों को सुनते हो, मतलब जोश में? जोश के लिए नहीं सुनता मैं तो लर्निंग्स के लिए सुनता हूँ। लर्निंग्स के लिए सुनते लर्निंग हो, और लर्निंग से जोश आता जब है। समझ आपके अंदर आ जाती है ना, तो जोश कब लाना कहाँ पर लाना ऑटोमेटिक आप ले आते हो। हाँ, ये मेरा भी मानना है कि अगर आपको फैक्ट पता है, रियलिटी पता है, तो जोश ऑटोमेटिकली आता है। एग्जैक्टली। और जो जोश मेरे खुद के काम से आता है। एग्जैक्टली। काम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि काम करके काम करने की भावना जगाना। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या आपको लव में कभी चीट मिला है? आपने ये बताया है, बता रखा है, बताया मैंने। इसको थोड़ा आप बताओ, ठीक है, जानना चाहता हूँ इसके बारे में बताने को। तो ऐसा है कि ये एक रिजेक्शन था एक तरह से, एक थोड़ा जिसको मैं थोड़ा कच्ची उम्र में थोड़ा झेल नहीं पाया था, एंड बहुत बुरा भी लगा था, दिल टूटा था बहुत बुरी तरीके से। अब रिजेक्शन ये हमारा चला नहीं जाता, कुछ हमारा कुछ बना ही नहीं, तो एक तरह से ब्रेकअप क्या बोलेंगे, इसको रिजेक्शन बोलेंगे हम, ब्रेकअप कम बोल के। तो इसके बारे में क्या जानना आपको? इसके बारे में मुझे जानना है कि स्टोरी शुरू कहाँ से हुई, एंड कहाँ से हुई। आप शॉर्ट में थोड़ा सा बता सकते हो इसको। शुरू तो बहुत पहले से हो चुकी थी। मतलब कब शुरू हुई थी? 6th क्लास, 5th क्लास, 9th क्लास। उस पर्टिकुलर इंसान पे क्रश को तभी था। अच्छा। पर हिम्मत नहीं थी बोलने की, एंड लगन था मैं खुद को देखे कि भाई मैं इसके लायक वगैरह वगैरह, बिल्कुल मेरे को अपने आप को विजन था। फिर क्रश था, फिर ऐसा लगा कि हाँ मतलब औकात से बाहर है, तो फिर वो धीरे धीरे मैंने कम कर लिया था, पर कम कर लिया। 10th गई, 11th गई, मेरे को कुछ था नहीं अंदर से। 12th थी, 12th का लास्ट डे, फेयरवेल का डे था, तब थोड़ा और बड़ा। और एक फ्रेंड में तो मतलब मेरे लगभग 1 मिलियन भी होने वाले थे उस टाइम पे। तो मेरी फ्रेंड उसने मैं बोला कि अब मुकात में अब कर ले। हाँ, तो करा मैंने। फिर उसके बाद में काफी वेट भी कराया सामने वाले ने को, एंड वो जो वेट था वो तो आपने प्रपोज करा था उसको? हाँ। तो सामने से क्या रिएक्शन आया? वेट करो। हाँ, थोड़ा टाइम दो। वो था। ओके। सामने वाली कोई गलती नहीं है, सामने अपनी जगह बिल्कुल सही था। कितना टाइम सदियों तक वेट करूं मैं तुम्हारा? नहीं, वो टाइम नहीं था, पर्टिकुलर 4-5 दिन का था। फिर उसने, पर मैंने गलती मेरी थी कि मैंने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया। उसने बोला भी था मेरे को कि इतना ज्यादा मेरे पे ट्रस्ट मत करना, उसने खुद ने बोला था गिरे के, पर मैं बहुत ज्यादा उसमें फिर कच्ची उम्र है होता है। हाँ, तो मेरी गलती थी सारी। हाँ, हम लोग एक्चुअली खुद ही से सोचने लगते हैं। हाँ, वही बात है। चलो, ये स्टोरी मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या सक्सेस के बाद गर्ल्स का अटेंशन बढ़ गया है? हाँ, अब ऑब्वियसली। पर मैं इतना अटेंशन नहीं देता, क्योंकि जो मुझे पहले अटेंशन नहीं देता था, अब मैं कुछ बनने के बाद में उनको अटेंशन नहीं देता। मैं देता हूँ अटेंशन, पर उस वे में नहीं देता हूँ, और ज्यादा नहीं। जितना काम है उतना काम, बाकी सब इसको बोलते हैं रिवेंज। रिवेंज है। और एक्चुअली कई सारे गर्ल्स मुझे देखकर ही वो नहीं करती है कि अरे, जैसे मैंने सोचा था औकात से बाहर है, वैसे वो सोच थी औकात से बाहर है, तो ये तो सख्त लौंडा है। ये तो औकात से बाहर है, ये तो पिघलेगा ही ना। औकात से बाहर है, तो इस टाइप से। बिल्कुल। लेकिन अटेंशन कैसे बढ़ गया? मतलब आप फॉर एग्जांपल मार्केट से चल रहे हो तो लड़कियां देख रही है ऐसा? नहीं, बहुत ज्यादा। वो तो अगर कोई जानता नहीं है तो वो क्यों देखेगा? वो तो इसलिए देखा है कि अगर लुक्स बहुत अच्छे हैं, कपड़े बहुत अच्छे हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छी, तो देखेंगे। मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लेकिन अगर पहले से ही आपको जानता है कोई कि किस लेवल पर है, तो फिर शायद देखें, वो थोड़ा अटेंशन मिल जाएगी। बिल्कुल। ओके, इसके बारे में सेमिनार में बात करेंगे बहुत अच्छे से, तगड़े तरीके से। बिल्कुल। वन सीक्रेट जो किसी को नहीं पता है आपके बारे में, एंड आप चाहते हो कि लोगों को ये पता चले। कोई सीक्रेट नहीं है, एक ही था, वही संदेश ने खुलवा दिया। बोला था कैमरे पे शो मत करना, इतनी चीजें थी, पर वही करी शो। वो सीक्रेट था, वही शो कर दिया। उसके अलावा तो और कोई सीक्रेट नहीं है। ये तो अच्छा है ना, तो उन्होंने बताया तब तो अभी स्टोरी खुल कर आई, क्या मैटर था। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं कि ऑडियंस है, ठीक है, तो ऑडियंस हमें उस तरह से नहीं जान रही होती है जिस तरह से हम एक्चुअल में है, ठीक है, क्योंकि उनका मानना होता है कि हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, तो हम लोगों को काइंड ऑफ समझते हैं कि हाँ, ये बंदा, इसके अंदर कोई मिस्टेक्स नहीं होंगे, एकदम परफेक्ट बंदा होगा, ठीक है। आपके अंदर कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो ऑडियंस नहीं जानती, आप बताना चाहो कि नहीं यार, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह। जो मिस्टेक्स ना ऑडियंस नहीं जाने तो ये अच्छा है, क्योंकि अब 1000 चीजें अच्छी हो, उसमें एक चीज भी लोगों पर दिख रही है कि बेकार है, लोग उसी फोकस करेंगे, उसी बारे में बातें करेंगे, सारी चीज इग्नोर करेंगे, उसी बारे में बातें। तो पहले ही लोग मिस्टेक्स निकाल लेते हैं, लोग बैठे हैं गलतियां निकालने के लिए। तो मुझे जरूरत नहीं गलती बताने की, आप निकालने वाले निकालते रहेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा, एक चीज मैं अभी तक नहीं पूछा हूँ कि आपकी लाइफ सक्सेस से पहले कैसी थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल के बारे में बात करूँ। मतलब
जैसे आप स्ट्रगल की आप बात कर रहे हो ना कि पहले जो मेहनत थी वो अभी है कि नहीं है, सेम मेहनत है। नहीं, वो तो मैं समझता हूँ, एज ए यूट्यूबर मैं भी समझता हूँ कि मेहनत बढ़ ही जाती है, ठीक है, जितना होता है उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर आ जाती है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में अभी तो आपके पास अर्निंग आ रही है, तो एक मोटिवेशन रहता है कि अर्निंग है, लोगों का प्यार है, जिस वजह से अपन कर रहे हैं काम, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये है कि जब हम लोग कुछ नहीं होते हैं, ठीक है, जब ना प्यार मिल रहा होता है और ना ही पैसा मिल रहा होता है, उस टाइम आप किस तरह स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ। उस टाइम स्ट्रगल था, पर अपने अंदर से ही, बाहर से कोई चीज नहीं आएगी जो आपको खड़ा रखेगी हमेशा। आपके अंदर से ही वो रहेगी चीज जो आपको हमेशा खड़ा रखेगी। बाहर से फिर कितनी ही चीजें आए, कितना ही स्ट्रगल आए, कितने ही लोग आए को कहने के लिए, ना प्यार मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, अंदर से ही कोई चीज होगी जो आपको खड़ा रखेगी हमेशा। ऐसा कौन सा रीजन था? कोई एक रीजन पार्टिकुलर तो होगा जिस वजह से, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ करने की जरूरत है, बर्निंग डिजायर, वो आपको खड़ा रखेगा, वो आपसे काम करवाएगा। सही बात है। हाँ, तो मतलब आप 3 ऐसे सजेशंस जो आप ऑडियंस को देना चाहोगे, आपकी तरह अगर वो बनना चाहे तो? मेरे कोई सजेशन मत लो, अगर मेरे सजेशन ले लिए तो मेरी तरह बन जाओगे, अपना खुद का यूनिक पर्सन। हमारे ऑडियंस है, आप ही की तरह बनने मेरी तरह बनोगे तो लोग आपको क्यों देखेंगे, ओरिजिनल को देखेंगे ना, कॉपी को क्यों देखेंगे? नहीं, मतलब कॉपी तो नहीं, मतलब फिर भी हाँ, कुछ टिप्स अगर मैं देना चाहूँ तो यही है कि अपना सारा फोकस हटा करके एक जगह पर लगाओ, जिस जगह पर आपका फ्यूचर बनेगा, क्योंकि वो एस्पेक्ट आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर असर डालता है। वो जो पैसा वहां से बनता है, नाम बनता है, फेम, वो हर चीज पर असर डालता है। तो सबसे पहला फोकस वहीं पर रखो। उसके बाद में आपकी जो इच्छाएं हैं, जो जरूरतें हैं, जो बाकी छोड़ी बाद में पूरी हो सकती है, फिर बाद में आप उन पर फोकस करो, वो हो जाएगी। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे सेमिनार में, उसमें बहुत मजा आएगा, वहां पे बहुत अच्छे से मजा आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, तो मैंने 3 सजेशन बोला था ब्रो, 3 टिप्स, यही एक टिप्स है। पहला, हाँ, दूसरा नहीं कोई, इसी पे फोकस करो, उसके अंदर बाकी चीजें जो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ओके।